हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम प्रमेय 1.2 प्रमेय जो है 1.2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रमेय 1.2 क्या बोलती है, देखिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो प्रमेय 1.2 बोलती है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि p जो है q स्क्वायर को विभाजित करती है, इसका मतलब क्या है कि जो है p क्यू स्क्वायर को क्या करती है? विभाजित करती है। क्या करती है? भाग करती है। ठीक है, तो P जो है Q को भी विभाजित करेगी। तो बोल रहा है तो P जो है Q को भी विभाजित करेगी, यानी कि P जो है Q को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। ठीक है, तो P जो है Q स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P Q स्क्वायर को भी विभाजित करेगी। ठीक है, जहाँ Q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो समझो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना माना कोई संख्या मान लेता हूँ q बराबर, मैंने q बराबर माना एक संख्या मान ली 12 मानी, 12 छोड़ो, मैंने मान ली 8। यहाँ कितनी माने बताओ? चलो 12 ही मान लेते हैं। तो मैंने माना कि q बराबर कितना है? 12 है। ठीक है, अब q 12 है, अगर मैं q स्क्वायर निकालूं तो हमारा q स्क्वायर कितना आएगा? वो आएगा 144 आएगा। कितना आएगा? 144 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 144 ऐसी संख्या देखो जो अभाज्य हो। क्या हो? P एक अभाज्य संख्या है ना, जो अभाज्य संख्या देखो जो इसको डिवाइड कर रही हो। तो आप देखोगे एक अभाज्य संख्या मैंने ली, अभाज्य संख्या की बात करूं तो एक संख्या 2 है, 2 इसको भी भाग कर रही है। एक संख्या 3 है, 3 भी इसको क्या कर रही है? भाग कर रही है। अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? अभाज्य। ठीक है, तो मैंने एक संख्या ली अभाज्य 2, एक ली 3। तो देखो यहाँ पे तो क्यू स्क्वायर को जो है 2 3 भाग कर रही है कि नहीं कर रही है? तो क्यू स्क्वायर को 2 से अगर मैं भाग करूंगा, क्यू स्क्वायर कितना है? 144। ठीक है, कितना है? 144, तो बट्टे 2, 144 बट्टे 2। अब 2 से क्या हो गया? डिवाइड हो जाएगा कितनी बार? 7 2, यानी कि 72 बार। हो गया कि नहीं हो गया? तो अब यहाँ पे देखो 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, तो क्या 2 जो है पी को भी, 2 जो है 2 जो क्यू को भी विभाजित करेगा, यानी कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो क्या क्या 2 जो है 2 क्यू को भी भाग करेगा? यही तो बताना है। देखो आप, तो क्यू कितना लिया है मैंने? 12। क्या 12 को 2 भाग कर रहा है? तो आप बोलोगे हाँ कर रहा है। तो यही तो प्रमेय बोल रही है कि अगर पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी क्यू को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पी कितना? 2 ले लिया है। कितना ले लिया है? 2। तो पी जो है क्यू स्क्वायर को भाग कर रही है, तो पी जो है क्यू को भी भाग कर रही है कि नहीं कर रही है? बताओ। इसी प्रकार से देखो, अगर मैं यहाँ पे पी 3 ले लूं, जैसे क्यू स्क्वायर बट्टे 3 से भाग करूं, जैसे मैंने यहाँ पे पी ले लिया 3, पी कितना ले लिया? 3 ले लिया। अब क्यू स्क्वायर कितना है? 144 बट्टे, तो पी कितना है? 3 है। क्या 3 से भाग हो रहा है? यानी कि क्यू स्क्वायर क्या 3 से भाग हो रहा है? तो देखो आप, तो ये भाग हो रहा है कितनी बार? 4 बार, 8 बार। ठीक है, 48 बार भाग हो रहा है। ठीक है, इतना समझे? तो क्या जो है पी क्यू स्क्वायर को भी भाग कर रहा है, जो 3 है क्यू स्क्वायर को भाग कर रहा है। देखो 3 क्यू स्क्वायर को तो भाग कर रहा है, क्या 3 क्यू को भी भाग कर रहा है? क्यू कितना है? 12। क्यू कितना है? क्यू बट्टे 3, क्या 3 जो है क्यू को भी भाग कर रहा है? क्यू कितना है? 12 बट्टे कितना? 3। तो 3 से 12 डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। तो यहाँ पे पी मैंने लिया है 3। ठीक है, तो समझे कि नहीं समझे बताओ। देखो पी जो है क्यू स्क्वायर को भी भाग कर रहा है, तो पी क्यू को भी भाग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिंपल, पी क्यू स्क्वायर को भाग कर रहा है तो पी क्यू को भी भाग कर रहा है, कर रहा है। सिंपल, तो यही जो है प्रमेय बोलती है कि जो है पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी क्यू को भी विभाजित करेगी। सिंपल है। लेकिन p क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। मैंने अभाज्य संख्या ली है ना, जो इस q स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, तो q को भी डिवाइड कर रही है, q को भी क्या कर रही है? देखो डिवाइड कर रही है। तो प्रमेय ये यही बोलती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि p q स्क्वायर को विभाजित करती है तो p q को भी विभाजित करेगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। आई थिंक आपको जो है ये प्रमेय क्लियर हो गई होगी। ठीक है,
तो चलते हैं आगे। देखिए प्रमेय 1.3। तो प्रमेय 1.3 क्या बोल रही है कि बोल रही है कि अंडर दो एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। वो तो हमें हमें भी दिख रहा है कि अंडर दो एक अपरमेय संख्या है। तो इसने बोला क्यों, इसने बोला क्यों, तो आपको ये समझना है। देखो ये जो है अंडर दो, अंडर तीन, अंडर पांच अपरमेय संख्याएं, तो ये क्या करता है, इनको सिद्ध करने के लिए देता है कि इनको अपरमेय सिद्ध करो। हमें तो पता है कि ये अपरमेय है, लेकिन सिद्ध करो भाई, सिद्ध करनी होती है। अब सिद्ध करनी है तो आपको ये जो क्वेश्चन इस तरीके से ना देके देगा कि सिद्ध कीजिए कि अंडर दो एक अपरमेय संख्या है, एग्जाम में देगा, ठीक है। तो आपको जो है इसको कैसे बोलेगा कि अंडर दो एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, इस तरीके से बोला, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सिद्ध। कैसे सिद्ध करेंगे, अब इसको जो सिद्ध करेंगे हम, वो आपको समझना है बाई विरोधाभास विधि से। कैसे करेंगे, विरोधाभास विधि से करेंगे। अब ये विरोधाभास विधि क्या होती है, अब ये विरोधाभास विधि क्या होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने जंगल में शेर को घास खाते हुए देखा, तो क्या आप मेरी बात का विरोध नहीं करोगे, करोगे ना। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, शेर कभी घास नहीं खाता, शेर क्या खाता है, मांस खाता है, यानी कि शेर तो मांसाहारी है, तो वो घास कैसे खा सकता है। आप झूठ बोल रहे हो, यहाँ तो आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, यहाँ तो आप झूठ बोल रहे हो, तो आप मेरी बात का क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखो अंडर दो होती तो एक अपरमेय संख्या है, अंडर दो होती एक अपरमेय संख्या है, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि ये परमेय है, क्या है, परमेय। तो क्या आप विरोध नहीं करोगे, आप विरोध करोगे ना, सर अंडर दो अपरमेय संख्या, आप परमेय क्यों बोल रहे हो, आप परमेय क्यों बोल रहे हो। तो इसी हम विरोधाभास का प्रयोग करेंगे और इसको सिद्ध करेंगे कि ये अपरमेय है। तो आओ कैसे, तो सिंपल सा हम इसको सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। देखो तो ये अंडर दो एक अपरमेय संख्या है, ये तो हमें पता है। हम विरोध करेंगे इसका कि हम बोलेंगे कि नहीं, अंडर दो एक परमेय संख्या, क्या बोलेंगे, अंडर दो एक परमेय संख्या बोलेंगे। तो सिंपल सा लिखेंगे माना, माना अंडर दो परमेय नहीं माने, परमेय माने, क्या मानेंगे, परमेय, जब तो विरोध होगा। तो माना अंडर दो एक परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या, माना अंडर दो एक परमेय संख्या है, सिंपल इतना मान लिया। और जो कोई भी जो परमेय संख्या होती है उसको हम पीवट क्यू के रूप में ले सकते हैं ना, जो कोई भी परमेय संख्या होती है उसको हम पीवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जो अंडर दो है, अंडर दो है उसको मैं पीवट क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात, क्योंकि मैंने परमेय मान लिया है तो पीवट क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जहां 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 ये पी और क्यू क्या है, हमारे पूर्णांक परमेय संख्या में पी क्यू क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और क्यू जो है जीरो नहीं होता परमेय संख्या में, इतना तो हमने देखा परमेय संख्या में। लेकिन यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक चीज और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, वो क्या कि पी क्यू जो है, पी क्यू सहभाज्य लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, सहअभाज्य। आपको मैंने जो है सहअभाज्य भी बता रखा है कि सहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो सहभाज्य संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा 7/5। अब आप देखो ये दोनों संख्या किससे कट रही है, सिर्फ एक से ही कट रही है ना, सिर्फ एक से कटेंगे दोनों एक साथ, दोनों एक साथ किससे कटेंगे, एक से, एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। इसका मतलब ये क्या है, सहभाज्य, ठीक है। तो क्या है, सहभाज्य, समझे कि नहीं समझे। तो सहभाज्य का मतलब, अब बात करते हैं, अब क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद अब करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दो पक्ष हैं इसमें, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग।
जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो सिंपल सी बात है कि अंडर 2 का वर्ग होगा बराबर पी बट्टे क्यू का वर्ग होगा। अब अंडर 2 का यानी कि जब वर्ग करते हैं अंडर वाली संख्या का जब आप वर्ग करते हो तो क्या होता है, अंडर हट जाता है। क्या होता है, अंडर हट जाता है। तो अंडर 2 का वर्ग करो तो अंडर हट के क्या रहेगा, 2 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 2 बराबर पी बट्टे क्यू का वर्ग करो तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर आएगा। इतना समझ आया, क्लियर है यहाँ तक। अब एक यहाँ चीज सुननी है आपको, क्या देखो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं एक लिख लूँ, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक लिख लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लिख लिया, तो अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसका इसमें कर दो, इसका इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, 2q² बराबर पी स्क्वायर मिलेगा ना, 2q² बराबर पी स्क्वायर मिलेगा। अब जो है मुझे अगर क्यू स्क्वायर चाहिए बराबर पी स्क्वायर, अगर मैं दो को जब क्यू स्क्वायर के साथ गुणा में है, इधर आ जाएगी भाग में, किधर आ गई, भाग में ले आया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो क्या, कि दो जो है पी स्क्वायर को भाग कर रहा है। बट्टे का क्या मतलब है, पी स्क्वायर के बट्टे में क्या लगा है, 2 लगा है। इसका मतलब क्या है, दो जो है पी स्क्वायर को भाग कर रहा है। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से, अगर मैं लिखूं, दो जो है पी स्क्वायर को विभाजित जिद करता है। क्या करता है, विभाजित करता है यानी कि काटता है, ठीक है। दो जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो अभी तो मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको प्रमेय 1.2 बताई थी कि पी क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी क्यू को भी विभाजित करेगा। ऐसे यहाँ पे दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो पी को भी विभाजित करेगा। सिंपल, दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो पी को भी विभाजित करेगा, दो पी को भी विभाजित विभाजित करेगा। तो सिंपल सा इतना आपको लिखना है पहले, तो इतना समझे। तो दो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो दो पी को भी विभाजित करेगा, इतना लिख लिया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। अब यहाँ से आगे मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ कि ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर ये कट जाएगा आगे जाऊंगा तो, ठीक है। ठीक है, फ्रेम में है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से आगे क्या है, मेरे पास इतनी जगह है नहीं, आपको फ्रेम में भी नहीं आएगा, तो मैं साइड से करूंगा सोल्यूशन। आपके पास तो जो क्या रहेगा, पूरी सीट रहेगी, आंसर सीट, तो उसमें जगह बचेगी, तो आप सीधे सीधे करते जाना। लेकिन मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर दो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो दो पी को भी विभाजित करेगा। सिंपल सी बात है, यानी कि दो पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। दो जो है पी को भी विभाजित करेगा। फिर दो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो दो पी को भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बताओ। अब एक चीज समझो, अगर किसी भी संख्या को हम भाग करते हैं, जैसे मैंने लिखा 9/3, अगर तीन जो 9 को भाग करेगा तो कुछ ना कुछ तो कटेगा ना, कितनी बार कटेगा भाई, तो ये भागफल तो आएगा ना कुछ ना कुछ। तो इसी प्रकार से अगर दो पी को भाग करेगा, दो पी को भाग करेगा तो कुछ ना कुछ भागफल तो आएगा ना। अब पी का तो हमें पता नहीं है कि कितनी है, तो हमें नहीं पता, भागफल का भी नहीं पता कि कितना आएगा, इसलिए मान लिया कि भागफल आएगा के। मान लिया कि भागफल आएगा के, यानी कि दो जो है पी को के बार काटेगी, इतना मान लिया, ठीक है। अब इतना मानने के बाद हमें क्या करना है, आओ समझते हैं। इतना मानने के बाद हमें करना है, देखो, तो सिंपल सा यहाँ पे अब कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, पी बराबर 2 के आ गया। क्या आ गया, पी बराबर 2 के आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या किया था हमने, दोनों पक्षों का वर्ग। तो पुनः पुनः यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो फिर से लिखोगे, दोनों दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पे क्या करेगा हमने, क्या क्या, दोनों पक्षों का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, पी का वर्ग। पी का वर्ग कितना होगा, पी स्क्वायर, और 2 के का वर्ग क्या होगा, 4 के स्क्वायर। तो 2 के का वर्ग क्या होगा,
फोर के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ। अब एक चीज समझो यहाँ पे देखो मेरा क्या है, टू क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, पी पी स्क्वायर, है कि नहीं है। अब यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर मेरा क्या है, फोर के स्क्वायर, यानी कि टू क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर के, और पी स्क्वायर बराबर है फोर क्यू स्क्वायर के। तो क्या ये आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। जैसे समझो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स बराबर है वाई के, ठीक है, और वाई बराबर है जेड के, ठीक है, एक्स बराबर है वाई के, वाई बराबर है जेड के, तो एक्स बराबर जेड के होगा कि नहीं होगा, अपने आप बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी बराबर यहाँ इसी प्रकार से यहाँ पे देखोगे आप, तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखोगे तो दो टू क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर के, टू क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर के, क्या दे रखा है कि टू क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर के, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि पी स्क्वायर बराबर है फोर के स्क्वायर के, किसके बराबर है, फोर के स्क्वायर के। तो ये भी तो आप फिर आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि टू के स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, फोर के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे तो टू क्यू स्क्वायर बराबर फोर के स्क्वायर, लिख सकते हो ना, क्योंकि ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। क्लियर है यहाँ पे इतनी बात, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए इतना समझ आया कि ये टू की उसके बाद फोर की उसके कैसे आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं काटूंगा दो से सर कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो यानी कि मेरा जो है क्यू स्क्वायर बराबर टू के स्क्वायर बचा, बचा कि नहीं बचा, सिंपल है। अगर मुझे यहाँ से के चाहिए, क्या चाहिए देखो, तो ये के साथ दो मल्टीप्लाई में अगर मैं इधर को लाऊंगा तो ये क्यू स्क्वायर के नीचे भाग में आया कि नहीं आएगा बताओ। अगर जो के स्क्वायर के साथ दो गुणा में है, अगर मैं इसको लाऊंगा इधर को, तो किस में आएगा, भाग में आएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बट्टे दो बराबर उधर क्या बचा, फिर के स्क्वायर, क्या बचा, के स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दो क्या कर रहा है, दो क्यू स्क्वायर को भाग कर रहा है, दो क्या कर रहा है, दो क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित, विभाजित करता है, ठीक है। तो क्या दो क्यू को भी विभाजित नहीं करेगा, सिंपल वही इसी प्रकार से प्रमेय 1.2 के द्वारा, तो दो की स्क्वायर को विभाजित करता है, तो दो क्यू भी विभाजित को भी विभाजित करेगा, क्लियर है। दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इतना समझे कि नहीं समझे बताओ, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ नीचे जगह है कि नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ और भी लिखना है, ठीक है। वैसे जगह तो है, जगह तो है, क्या लिख देते हैं, चलो आओ देखो। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि देखो दो पी को भी व्यक्त कर रहा है, दो क्यू को भी व्यक्त कर रहा है। यहाँ से अगर मैं बात करूं, इसको मानेंगे हम पहला नंबर एक, इसको मान लो नंबर दो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक व दो से क्या पता चल रहा है, तो अतः अतः एक व दो, एक व दो से मुझे क्या पता चल रहा है, एक व दो से, एक व दो से क्या पता चल रहा है कि दो पी को भी व्यक्त, दो पी को व्यक्त करेगा, तो दो क्यू को व्यक्त करेगा। लेकिन हमने माना क्या है, तो हमने तो माना कि दो पी क्यू क्या है, सहभाज्य है, यानी कि हमने माना है कि जो पी क्यू है क्या है, सहभाज्य, तो यानी कि पी क्यू सिर्फ एक से ही भाग होंगे, पी क्यू किससे भाग होंगे, एक से ही भाग होंगे। लेकिन यहाँ पर दो, देखो पी तो दो से भी भाग हो रहा है, क्यू भी दो से भाग हो रहा है, यानी कि जो पी क्यू है ये तो दो से भी भाग हो रहा है ना। हमने माना है कि पी क्यू सहभाज्य है, लेकिन यहाँ पे पी दो से भाग हो रहा है भाई, सहभाज्य का क्या मतलब है, सिर्फ एक से कटेगा, ये दो से क्यों कट रहा है भाई, तो ये क्या हो गया, विरोध हो गया, क्या हो गया, उसने अपने आप विरोध कर दिया कि तुम सहभाज्य मान रहे हो, नहीं
ये सहभाज्य नहीं है, ये दो से कट रही है। किससे कट रही है? दो से कट रही है, तो ये तो गलत बात है, ये क्या है? विरोध। ठीक है, तो इसी को लिखेंगे हम एक व दो से पी व क्यू का, यानी कि कॉमन, कॉमन कितना आएगा? दोनों अगर दो से कट रही हैं तो सिंपल सी बात, दो कॉमन ले सकते हैं, वो पी व क्यू का, पी व क्यू का ऐसा ले सकते हो, पी व क्यू दो से विभाजित है, दो से विभाजित, दो से विभाजित हैं, है ना? दो से विभाजित है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सहभाज्य, यानी कि सिर्फ एक से विभाजित होने चाहिए। तो क्या है? व्यास है, जो कि एक क्या है? जो कि एक एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक क्या है? विरोधाभास है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए अंडर दो एक एक अपरमेय संख्या है। क्या है? एक अपरमेय अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको जो है इस सवाल को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इस तरीके से हमने ये क्या पूरा सवाल सिद्ध। ठीक है, तो देखिए मैं मानता हूं कि ये सवाल थोड़ा लेंथी है, ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप इस सवाल को दो तीन बार अगर आप खुद से कर लोगे ना, खुद से कर लोगे, तो आपको एक एक स्टेप रट जाएगा, अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ठीक है, और सभी जो सवाल है अपर में सिद्ध करने वाले इसी तरीके से होंगे, यानी कि अंडर दो भी इस तरीके से हुआ है तो अंडर तीन भी इसी तरीके से ही सॉल्व होगा, अंडर पांच भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, अंडर सात भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो हर सवाल जो है इसी तरीके से सिद्ध होंगे। अगर आप एक कर लिया तो बाकी आप अपने आप कर ले जाओगे। देखो एक बार मैं रिपीट और कर देता हूँ, फिर आपको मैं एक और सवाल कराऊंगा इसके बाद, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर अपर में सिद्ध करने को बोल रहा है तो आप मानोगे, माना अंडर दो एक क्या है? कि परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो पी बटे क्यू के रूप में आप ले सकते हैं। अब यहाँ पी क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, और क्यू जीरो नहीं होता है। एक चीज एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि पी क्यू क्या है? हमारे सहभाज्य। क्या है? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग, इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग। तो अंडर दो का वर्ग पी बट्टे क्यू का वर्ग, अंडर दो का वर्ग कितना होगा? दो, और पी बट्टे क्यू का वर्ग होगा पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। अब दो के नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या आएगा? टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे जो क्यू स्क्वायर के साथ दो गुणाम है, मैं इसको इधर ले आया भाग में, क्यों? एक संख्या को इधर से उधर ले आते हो गुणांकी को, तो किस में जाती है? भाग में जाती है, सिंपल। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया? पी स्क्वायर बट्टे दो। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि दो किसके बट्टे में? पी स्क्वायर के, यानी कि दो, इसका मतलब क्या है कि दो पी स्क्वायर को भाग कर रहा है, दो पी स्क्वायर को भाग कर रहा है। तो प्रमेय 1.2 से अगर बात करें तो दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो पी को भी विभाजित करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे बात करें तो अगर दो पी को विभाजित कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा, तो मैंने मान लिया के बार कटेगा। कितने बार कटेगा? के बार कटेगा भाई। अब के बार कटेगा, के नीचे कुछ ने एक ले लिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, इसका इसमें, इसका कितना आ गया? पी बराबर टू के। तो हम पुनः यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? पी का वर्ग पी स्क्वायर, टू के का वर्ग हो गया फोर के स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ पे टू क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर के, अब पी स्क्वायर बराबर है फोर क्यू स्क्वायर के, अगर जी इसके बराबर है और ये इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप रखना चाहो तो पी स्क्वायर बराबर कितना है? टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर का मान रखना चाहोगे, टू क्यू स्क्वायर आएगा, बराबर क्या है? फोर क्यू स्क्वायर। अब दो से चार क्या है? दो बार गया, यानी क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया? टू क्यू स्क्वायर। अब दो को मैं गुणांकी को इधर लेके आया, भाग में आएगा, किसके भाग में आ गया? क्यू स्क्वायर के भाग में आ गया। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि क्यू स्क्वायर के बट्टे में क्या है? दो है, यानी कि दो जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो प्रमेय 1.2 से तो दो क्यू को भी विभाजित करेगा, सिंपल सी बात। तो यही तो बात। अब इसको मान लो पहला, इसको मान लो दूसरा। अब यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है? पहले और दूसरे से, पहले से पता चल रहा है कि दो पी को विभाजित कर रहा है, दो क्यू को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि पी जो क्यू है
इन दोनों को दो विभाजित कर रहा है, लेकिन मैंने माना था यहाँ पे क्या, मैंने माना था कि पी क्यू क्या है, सहभाज्य है। इसका सहभाज्य का मतलब क्या है, पी क्यू सिर्फ एक से भाग होंगे, लेकिन ये तो दो से भाग हो रहे हैं। भाई ये क्या हो गया, विरोध हो गया ना। तो लिखेंगे अतः एक व दो से पी व क्यू दो से विभाज्य है, जो कि क्या है, एक विरोधाभास है। इसलिए √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इसी तरीके से हमें बाकी क्वेश्चन भी क्या करने हैं, सिद्ध करने हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आपको एक बार और देख लेना, बाकी मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसी प्रकार से हमें दे रखा है उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 दे रखा है, क्या दे रखा है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें अभी सेम हमें वही क्वेश्चन उसी तरीके से जो अभी हमने किया था, उसी तरीके से इसको भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। वो भी किस विधि से करते हैं, विरोधाभास विधि से। सिंपल उसी तरीके से होगा, सारे स्टेप वही रहेंगे, लैंग्वेज वही रहेगी। तो आओ करते हैं, देखो। तो सिंपल सा लिखेंगे, माना माना √3 एक, वो बोल रहा है अपरमेय, हम मानेंगे परमेय। हम क्यों माने बात भाई किसी के, हम मानेंगे इसको परमेय। परमेय संख्या है, क्या ये परमेय संख्या है। ठीक है, तो माना कि √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या। अगर ये परमेय संख्या है, अगर इसको परमेय माना है, तो इसको जो है मैं पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ ना। तो √3 को पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, अगर ये परमेय संख्या और पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी है, तो परमेय संख्या में क्या होता है, जहाँ जो पी क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पी क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और जो क्यू है जीरो के बराबर नहीं होता। क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होता। एक चीज और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि पी क्यू क्या है, हमारे सहभाज्य। पी क्यू क्या है, हमारे सह अभाज्य। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, हम इनको लेके चलते हैं। ओके, अब आओ, अब क्या करें, सेम जैसे क्या था वैसे ही करते जाएंगे। दोनों पक्षों का वर्ग क्या करेंगे, दोनों, एक बार आप कर लोगे ना तो आपको ये रट जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो √3 का वर्ग होगा और पी बट्टे क्यू का वर्ग होगा। अब मैं आपको बता दूं, तो अंडुर वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या होता है, अंडुर हट जाता है। तो अंडुर हटेगा तो कितना आएगा, 3 बराबर पी बट्टे क्यू का वर्ग करो तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका इसमें इसका इसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आएगा। इतना आया। अब मैं जो 3 जो इसके साथ गुणा में है, इधर को भगा दूंगा, किसमें, भाग में आ जाएगी। किसमें आ गई, भाग में आ गई ना, सिंपल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 किसके बट्टे में, पी स्क्वायर के बट्टे में, यानी कि 3 जो पी स्क्वायर को भाग कर रहा है। यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, ये पता चल रहा है कि 3 जो है, 3 पी स्क्वायर को भाग कर रहा है, 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित विभाजित करता है। ठीक है, तो तो 3 पी को भी विभाजित करेगा, तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। क्लियर है यहाँ तक मामला। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो सेम इसी प्रकार से सारा प्रोसेस वही रहेगा। अब मैं इधर को करता हूँ। ठीक है, देखो, तो यहाँ से क्या पता चला, 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। अगर 3 पी को भाग करेगा, अगर जो 3 जो है पी को काटेगा, तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा। तो मान लिया के आ रहा है, मान लिया के बार काट रहा है। अब के बार में काट रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक मान लेता हूँ। एक मान लो तो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा, पी बराबर 3 क्या आएगा। तो अब क्या करना है आपको, पुनः यहाँ पे फिर से क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि दोनों
दोनों पक्षों दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, पी का वर्ग क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 के स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? 9 के स्क्वायर हो गया। सिंपल। अब आप यहाँ पे समझो, तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर के, और पी स्क्वायर बराबर है 9 के स्क्वायर के, यानी कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर के, और जो पी स्क्वायर बराबर है काय के? 9 के स्क्वायर के, है ना? अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? 9 के स्क्वायर के। 3 क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? 9 स्क्वायर के। सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पे आओ, तो भाई मैं इसको 3 से 9 को काट सकता हूँ ना? तो काटोगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 के स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। सिंपल। अब क्या करोगे आप? जो 3 गुणा में है के साथ, इसको इधर ले आओ भाग में। क्यू स्क्वायर बट्टे 3 किस में आ गई? भाग में आ गई। बराबर उधर बचा के स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा? ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो? 3 जो है क्यू स्क्वायर को भाग कर रहा है। क्या कर रहा है? 3 जो है क्यू स्क्वायर को भाग कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है। तो अगर 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा ना? तो 3 क्यू भी विभाजित करेगा। सिंपल। ये लिखा मैंने। इतना समझे? तो अब यहाँ पे देखो, इसको मान लेते हैं हम पहला, इसको मान लेंगे पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा। ठीक है। तो यहाँ से मुझे 1 और 2 से पता क्या चल रहा है? 1 और 2 से पता चल रहा है कि 3 पी को विभाजित कर रहा है। ठीक है। और 3 क्यू को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि पी और क्यू को कौन विभाजित कर रहा है? 3 विभाजित कर रहा है। इतना पता चला। लेकिन मैंने माना क्या है? कि पी क्यू तो सहभाज्य है, यानी कि पी क्यू सहभाज्य का मतलब है कि पी क्यू तो सिर्फ एक से भाग होंगे। तो ये क्या हो गया? विरोध हो गया भाई। मैं बोल रहा हूँ कि पी क्यू एक से भाग हो रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे निकल के आ रहा है कि पी क्यू 3 से भाग हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है ना? तो लिखेंगे अतः अतः 1 व 2 से, यानी कि 1 व 2 से मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे ये पता चल रहा है कि P व Q 3 से विभाजित होते हैं। कैसे विभाजित हो रहे हैं? 3 से विभाजित 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 होते हैं। ठीक है। ठीक है। जो कि क्या है? जो कि एक विरोधाभास है। जो कि एक विरोधाभास है। इसलिए इसलिए अंडूर 3 एक एक अपरमेय संख्या है। क्या है? एक अपरमेय संख्या है। ठीक है। तो आई थिंक आपको जो है क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5 जो है समझ आ गया होगा। ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से हमने क्या है, और इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर है। मैं एक बार देख लेता हूँ आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है। यानी कि आपको ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा आपको जो है दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करते हैं? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगले उदाहरण पर आने से पहले मैं आपको बता दूं, हमें उसके बारे में कुछ एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने जो है उदाहरण नंबर 5 कर लिया, और प्रमेय 1.3 कर लिया, और प्रमेय 1.2 समझे। ठीक है। तो और आपको ये क्वेश्चन 1 2 3 बार कर लेने हैं।
तो आपको दिमाग में क्या हो जाएंगे, पूरे तरीके से सेट हो जाएंगे। इतने कठिन क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। और आपको ये समझना है कि अगर मैं यहाँ पे अगर बाकी क्वेश्चन उधार करने लगा 6-7 को, तो क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आज को इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में जो हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारी जो क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करनी है, और अगर लाइक भी आपको करना है, ठीक है। और आप नए हो, अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।